हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टीपर। तो यार इस वीडियो में हम कवर करने वाले जो टॉप 10 12 कॉलेजेस अच्छे कॉलेजेस है यूपी के अंदर, उनकी बातें करने वाले, सारे एस्पेक्ट को हम कवर करने वाले हैं। और उससे पहले हम देखने वाले हैं जो नए ब्रांचेस कुछ टॉप कॉलेजेस में ऐड हुए हैं, तो उन चीजों को भी हम जानेंगे। सीएस रिलेटेड ब्रांचेस को बस जानेंगे और केवल लिमिटेड कॉलेज को कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कॉलेज को कवर करना पॉसिबल ही नहीं है। जो हमें लगा कि ये कॉलेजेस थोड़े अच्छे हैं जिनमें ब्रांचेस ऐड हुए हैं, उनको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमने एक ऑप्शन दिया था आपको कि अगर आप कॉलेज प्रिडिक्टर से हमारा प्रिडिक्ट कर रहे हो कॉलेज को, और जो भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है आपके रैंक पे ये कॉलेज मिल सकता है, अब इसमें कंफ्यूजन है कि सर कौन सा कॉलेज को हम प्रेफरेंस अच्छा दें, ठीक है। तो वहां पे हमने ऑप्शंस दे दिया था, आप ए बी सी डी करके अपना रैंक भेजो, मार्क्स भेजो और ए बी सी डी करके कॉलेज के ऑप्शन भेजो। 5 कॉलेज तक मैक्सिमम भेज सकते हो, उसमें हम आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड कर देंगे। और हमने 600 प्लस लोगों का रिप्लाई किया। 600 प्लस ही होगा, माइनस तो होगा नहीं। लेकिन कुछ बंदे क्या कर रहे हैं, अब वहां पे मतलब बेकार का क्वारी पूछ रहे हैं। मतलब क्वारी ऑफिस नहीं है यार, आप समझो कि मेरे को वीडियो भी बनाना रहता है, मेरे को यूपीटीयू ही नहीं, उसके अलावा भी सारे रीजंस को देखने पड़ते हैं। उसके अलावा एक प्लस पॉइंट आपको सुविधा दिया गया और सुविधा दिया जा रहा है, तो उसको उसी तक लिमिट रहने दो। पॉसिबल नहीं है कि हम पर्सनल लेवल पे असिस्ट कर सके। अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप कोई टॉप काउंसलर को हायर कर लो, ठीक है, जहां पे आपका बहुत बेहतर तरीके से काउंसलिंग हो जाए। बट द थिंग इज दैट कि आप चाहोगे कि सर ये डॉक्यूमेंट कहां अपलोड करें, वो डॉक्यूमेंट कहां अपलोड करें, ऐसे करें, तो आप कमेंट में कमेंट कर दो। अगर बल्क में जैसे हुआ कि नहीं हुआ, यस या नो फीवर वाला, तो फीवर वाले में हमने एक ऑप्शन दिया, आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जहां तक हमारी नॉलेज थी। वैसे भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो जो भी मेरे को पता रहता है मैं आपको यूट्यूब के थ्रू कन्वे कर देता हूं। उसके अलावा अगर पूछोगे तो वहां पे भी आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। आप 50 मैसेज 60 मैसेज कर देते हो। इसके कारण क्या होता है कि जो जिनका ऑथेंटिक मैसेज है, जेन्युइन मैसेज है, वो एबीसीडी वाला, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते। उससे पहले ही 1000 मैसेजेस पहले ही पड़े होते हैं, जिनमें कोई भी मतलब का मैसेज मेरे को नहीं लगता है, ठीक है। तो आप प्लीज ये सब कंसर्न नहीं पूछो, आपको आंसर नहीं किया जाएगा, मैं क्लियर बता दे रहा हूं। और जो भी कॉल करते हैं यार, प्लीज कॉल मत किया करो, डिस्टर्बेंस हो जाता है वहां से, फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। अगर आप कॉल करते हो तो अभी तक मैं ब्लॉक नहीं कर रहा था, अब ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि कॉल का ऑप्शन तो दिया ही नहीं गया। आप बेकार का फिर परेशान करने के लिए कॉल कर रहे हो। तो प्लीज यार मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, सिंगल आदमी हूं, कितना कर सकता हूं, ठीक है। तो कॉल मत किया करो। जो जेन्युइन कंसर्न है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, वह उसी पे हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि जो न्यू ब्रांचेस ऐड हुए हैं, वो कौन कौन से ब्रांचेस ऐड हुए हैं और वो कैसे ब्रांचेस हैं, इनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर ले, तो ये यार अभी के डेट में आने वाले कुछ टाइम में बहुत टॉप लेवल पे है, ठीक है। आपका जो 15-20 साल है, इस जो ब्रांच है उसमें आपका एकदम सिक्योर है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली डिमांड में बढ़ जाता है, क्योंकि ये 3 से 4 कंप्यूटर साइंस का काम एक सिंगल बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कर सकता है, ठीक है। और ये ब्रांचेज यहाँ ही नहीं ऐड हो रहे हैं, जितने टॉप के एनआईटीज, आईआईटीज और ट्रिपल आईटीज में, तो हर ट्रिपल आईटीज में आपको देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ इसके रिलेटेड ब्रांच, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग से रिलेटेड ब्रांच ऐड हुआ है। कॉमेट के में भी ऐड हुआ है। तो ये सारे ब्रांच अपने आप में टॉप पे, तो आप इसको सीएस से अपर प्रेफरेंस भी दे सकते हो और सीएस से जस्ट नीचे वाला भी प्रेफरेंस दे सकते हो। ज्यादा नीचे आप मत करना, मेरी राय यही रहेगी, क्योंकि ये आने वाले टाइम पे जिस तरीके से सीएस किसी को पता नहीं था कैसा होने वाला है, ये तो ब्रांच सबको पता है आज की डेट में कि टॉप पे जाने वाला है ये ब्रांच, ठीक है। तो ये सीएस रिलेटेड ब्रांच ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो गलगोटिया में ऐड किया गया है, जीएल बजाज में ऐड किया गया है, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इन कॉलेजेस में ये ब्रांच ऐड किए गए हैं, ठीक है। फिर अगले नंबर पे आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद मशीन लर्निंग। अब यहाँ पे ये दोनों प्लस बन गया, ठीक है। मशीन लर्निंग अपने आप में टॉप है, आर्टिफिशियल, अब ये डिपेंड करता है इन कॉलेज में पढ़ाया कैसे जाता है। केवल नॉर्मल सीएस के टाइप पढ़ा दिया गया तो ये बार मेरी गलती नहीं होगी, लेकिन जैसा ये ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको पढ़ाया जाता है, तो नो डाउट आप सीएस से प्लस पे ही रहोगे, माइनस पे नहीं रहोगे, ठीक है। तो एबीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गाजियाबाद में ऐड हुआ है, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐड हुआ है, जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा वाला जो कैंपस है उसमें ऐड हुआ है, और इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज, इसमें भी ये ब्रांच ऐड किया गया है। नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसमें भी ये ब्रांच ऐड हुआ है। राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें भी ये ब्रांच ऐड किया गया है। डेटा साइंस की बात कर ले तो ये फिर से डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे ब्रांच जो है अभी आने वाले टाइम पे बहुत अप पे जाने वाले, इनफैक्ट अभी से ही अप पे है। ये फ्रेशर में जल्दी ये ब्रांच के लिए लड़के नहीं मिल पा रहे, मतलब स्टूडेंट कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे थे, तो इसलिए ये ब्रांच को ऐड किया गया है अभी बहुत सारे कॉलेजेस में, ताकि
आने वाले टाइम पे जॉब अपॉर्चुनिटी और ज्यादा क्रिएट हो सके। ठीक है, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ऐड हुआ है, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐड हुआ, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐड हुआ, इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में ये ऐड किया गया है ब्रांच। और उसके साथ साथ नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ऐड हुआ। और इन दोनों इंस्टीट्यूट में एक और ब्रांच ऐड हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सारे के सारे सीएस रिलेटेड ब्रांच और टॉप ब्रांचेज है, तो इसको आप प्रेफरेंस एकदम दे सकते हो, या तो सीएस के ऊपर भी रख सकते हो या फिर सीएस के जस्ट नीचे भी रख सकते हो। अभी की डेट के लिए आप सीएस के एक ब्रांच नीचे ही रखो। मेरे अकॉर्डिंग इन कॉलेजेस में तो आपको नॉर्मल सीएस का ही सारा चीज देखने को मिलेगा। अगर कुछ प्लस पॉइंट मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा ये ब्रांच, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा इसका फ्यूचर होने वाला है अगर आप सीएस रिलेटेड कॉलेज लेना चाह रहे हो तो। अब आते हैं टॉप 10 कॉलेजेस पे। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि टॉप 10 कॉलेजेस यूपीटीयू में कोई डिफाइन नहीं करता है, और जो रैंकिंग टॉप 10 की आप कहीं से देख लेते हो यूपीटीयू के अंदर, वो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पे दिया जाता है, और जो कि एकदम कोई मतलब ही नहीं है यार। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट और रैंकिंग का रिजल्ट कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस रिजल्ट को बनाने के चक्कर में, इस रैंकिंग को बनाने के चक्कर में कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं, स्कूल से भी बदतर ट्रीट करते हैं। सारे कॉलेज एफर्ट तो करते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस कुछ ज्यादा ही कर देते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 कॉलेजेस को। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आईआईटी लखनऊ। नो डाउट टॉप कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज को हम थोड़ा अलग लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों का मेंटेलिटी अलग हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में आपको क्या प्लस पॉइंट मिलता है, आरओआई इसकी अच्छी होती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, फी कम होती है। गवर्नमेंट कॉलेज एक थोड़ा सा ब्रांडिंग आ जाता है कि गवर्नमेंट कॉलेज है, तो बोलने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये एक प्लस पॉइंट क्रिएट कर लेता है। प्राइवेट कॉलेजेस अगर अलग सेक्टर में आ जाते हैं, ये प्रॉपर्ली आप कह सकते हो कॉमर्शियलाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पे एक बेनिफिट आपको क्या मिल जाता है कि आप सीएस रिलेटेड प्राइवेट कॉलेजेस में जाओगे तो वहां पे कंपनीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। रीजन इज अगर वो कंपनीज लाएंगे नहीं तो वो कॉलेजेस की सीट भरेगी कैसे। ठीक है, तो बहुत सारे कंपनीज आते हैं। तो इस चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आईआईटी लखनऊ, और यहाँ पे हम प्राइवेट कॉलेज एक उठा ले रहे हैं जेएसएस नोएडा, क्योंकि जेएसएस नोएडा सारे यूपीटीयू के कॉलेज में ना एक अलग लेवल सेट करता है। ठीक है, आप इसके रिव्यू को जाके चेक कर सकते हो। आप अगर कोई पहचान का है जेएसएस नोएडा का, आप उनसे बात कर सकते हो। देखो स्टूडेंट का तो अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, कोई स्टूडेंट को कोई कॉलेज अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग जेएसएस नोएडा बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर आप सीएसआईटी लेना चाह रहे हो तो नो डाउट आप इसको अपर प्रेफरेंस डेफिनेटली जेएसएस नोएडा को दे सकते हो। रीजन इज वाई कि इसकी प्लेसमेंट स्टैट भी काफी अच्छी है, इसकी लोकेशन भी बहुत प्राइम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा, और टीचर जो है वो काफी ज्यादा अच्छे, बिकॉज बहुत सारे टीचर जो है वो साउथ से है। और साउथ मतलब कि ये जो बैंगलोर की ब्रांच यहाँ पे आई है उसका आपको एक फील और टच देखने को मिलेगा। डेफिनेटली कोडिंग एनवायरनमेंट एक प्लस पॉइंट में मिलेगा। हम पैरामीटर फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे कि केवल और केवल कंपेयर कर रहे हैं यूपीटीयू के कॉलेजेस में। तो कोई बंदा अगर ऐसा बोल दे कि कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं, तो पहले ये सुन लो कि हम यूपीटीयू के कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, हम इससे आउटवर्ड जाके एनआईटी और ट्रिपल आईटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नो डाउट जेएसएस नोएडा को आप अपने टॉप प्रेफरेंस पे रख सकते हो। हर चीजों में ये प्लस पे आता है कॉलेज। तो आईआईटी फिर जेएसएस नोएडा को आप रख सकते हो। बहुत लोगों को अगर मन है लोकेशन वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, और वो प्राइवेट कॉलेज को एफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास इतना फी देने लायक पैसा है, तो आप जेएसएस नोएडा को टॉप पे भी रख सकते हो, नो डाउट। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। मेरे अकॉर्डिंग आईआईटी फिर जेएसएस नोएडा। अब जेएसएस नोएडा के बाद आप कमला नेहरू और बीआईटी को रखोगे। ठीक है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड कर सकते, फिर से मेंशन करूंगा, नहीं तो फिर आप जेएसएस को यहां से निकाल दोगे, फिर कमला नेहरू और फिर बीआईटी का रैंकिंग आएगा। ठीक है, क्लोजिंग कटअप भी आप देखोगे तो यही रैंकिंग देखने को मिलेगा। अब जेएसएस नोएडा गौर से सुनना, मैं सीएसआईटी और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसी के लिए बोल रहा हूं। मैकेनिकल अगर लेना है, सिविल लेना है, कोई भी कोर ब्रांच लेना है, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आज की डेट में इन कॉलेजेस में जॉब अपॉर्चुनिटीज इन ब्रांचेज के लिए नहीं है। जो भी आपको देखने को मिलता है प्लेसमेंट स्टैट, सारी की सारी मास रिक्रूटर कंपनी आती है। कुछ आधी ही प्लस पॉइंट कंपनी आती है जो सीएसआईटी के लिए आती है। बाकी मास रिक्रूटर भी जो आती है वो सॉफ्टवेयर कंपनी आती है जिनमें ये बच्चे प्लेस होते हैं, सिविल वाले या मैकेनिकल। सिविल का तो ऐसा डाउन चल रहा है कि नॉर्मली आपको टॉप कॉलेजेस में भी कट ऑफ बहुत डाउन जाता हुआ, मतलब एनआईटीज वगैरह में भी कट ऑफ डाउन जा रहा है। ठीक है, तो सिविल ब्रांच के साथ अगर आप जाना चाहते हैं, मैकेनिकल, केमिकल, कोई भी एक्स्ट्रा ब्रांच सीएसआईटी से रिलेटेड के अलावा, तो आप नो डाउट गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफर करोगे। बिकॉज द थिंग इज दैट यहाँ पे भी जो आपको प्लेसमेंट लगने वाला है वो सीएसआईटी का ही लगने वाला है, अगर आप मैकेनिकल में जा रहे हो, सिविल में जा रहे हो।
तो इससे अच्छा है कि आप अपना मेंटलिटी सेट कर लो कि भैया अगर हम सिविल लेना चाह रहे हैं और मैकेनिकल लेना चाह रहे हैं तो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए गेट क्रैक करना। और गेट क्रैक करने के लिए सबसे अच्छा इन्वायरमेंट गवर्नमेंट कॉलेज का ही होता है। वहां पे आपको टॉप क्वालिटी के स्टूडेंट भी मिलेंगे और एक कंपटीशन भी बना रहेगा, आपका एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहेगा, आपको डुअल माइंड क्रिएट नहीं होगा वहां पे कि चलो यार प्राइवेट कंपनी आ जाएगी तो हम सीएस में भी स्विच हो जाएंगे। क्योंकि अभी तो अच्छा लगेगा, लेट करो कि कंपनी आ गई, आपने मैकेनिकल के साथ ले लिया, सीएस में स्विच हो गए, लेकिन डिफिकल्टी आपको आगे जाके मिलेगी। इस चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कॉलेजेस हो गए। उसके बाद जेएसएस नोएडा, उसके बाद के नंबर पे आप कौन सा कॉलेज रखोगे, यहाँ पे भी डाउट क्रिएट होता है, क्योंकि अजय कुमार गर्ग, काइट और गलगोटिया ये तीनों आप मान के चलो कि सेम लेवल के ही कॉलेजेस है। रैंकिंग के अकॉर्डिंग देखो तो रैंकिंग क्लोजिंग रैंकिंग जो कट ऑफ क्लोजिंग रैंकिंग है, तो एक एक को ऊपर रख सकते हो, फिर काइट को, फिर गलगोटिया को। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि गाजियाबाद के जो भी कॉलेजेस हैं वहां पे थोड़ा सा आपको स्कूल टाइप फीलिंग आता है अगर गलगोटिया से कंपेयर करें तो। क्योंकि गलगोटिया में आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है कि वहां पे थोड़ी सी कॉलेज लाइफ भी फील होती है और एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिलता है, अपने थिंकिंग और एबिलिटी को बढ़ाने का मौका मिलता है। कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अलावा आप कुछ सोच सकते हो, क्रिएटिविटी ला सकते हो कोई चीज, क्योंकि आपको फ्री स्पेस टाइम मिलता है। लेकिन इन कॉलेजेस में आपको थोड़ा सा कम फ्री स्पेस टाइम मिलेगा एज कंपेयर टू गलगोटिया। तो इन कॉलेजेस में प्लेसमेंट का भी क्या चक्कर है कि अगर आप केवल प्लेसमेंट स्टैट को देखते हो तो काइट को आप ऊपर रखो, काइट का प्लेसमेंट बहुत अच्छा जा रहा है इन दोनों के कंपेयर में, तो काइट को आप ऊपर रख सकते हो। लेकिन एवरेज पैकेज और सारी चीजों को देखें तो तीनों एक लेवल के कॉलेज है। तो अगर आपको थोड़ा सा कॉलेज लाइफ जीना है, सारी चीजों को एक्सप्लोर करना है, तो आप नो डाउट गलगोटिया को टॉप पे रख सकते हो। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यार जो अजय कुमार गर्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कंपटीशन किसी भी कॉलेज से आप नहीं कर सकते, जो भी यूपीटी को कॉलेज है। टॉप का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आप जाओगे घुसते ही आपको मजा आ जाएगा, लगेगा एक रिजॉर्ट में हम एंट्री कर रहे हैं और बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। मतलब कि अगर केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस कॉलेज को, अजय कुमार गर्ग को बीट करने वाला कोई भी कॉलेज नहीं है यूपीटीओ में, ठीक है। तो ये सारे प्रोस्पेक्ट को आपको सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक चीज आपको जो और ध्यान रखनी है कि आपको फोकस अपना बनाए रखना है सीएस आईटी ईसी तक, ठीक है। उसके नीचे आपको नहीं जाना है। उसके नीचे अगर आप जाते हो तो आप अपना माइंडसेट पहले से लेके चलोगे, या तो मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी में ही प्लेसमेंट मिलेगा, मास रिक्रूटर आएंगे, सारे कॉलेज में मास रिक्रूटर आती है, किसी में इंफोसिस आती है, किसी में टीसीएस आती है, किसी में विप्रो आती है, सारे के सारे 400-300 बच्चे को एक साथ उठा के ले जाते हैं, ठीक है। जो टॉप नॉच कंपनियां हैं, जो टॉप ब्रांडेड कंपनियां हैं, वो एक आधी आपको देखने को मिलेंगी, जो कि आप देख ले तो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है 20 लाख का, 25 लाख का, या फिर 15 लाख का, 10 लाख का, जो भी है, वो एक आधी कंपनियां एक आध स्टूडेंट को उठा के ले जाती हैं। ऑन एन एवरेज जो आपका पैकेज रहने वाला है इन कॉलेजेस में, वो 3.5 से 4 के बीच का ही पैकेज रहने वाला है। तो अगर सारी चीजें जब सेम मिल रही हैं तब तो आप थोड़ा सा लाइफ स्टाइल देखोगे। अच्छा, लोकेशन की बात आ गई तो नो डाउट ग्रेटर नोएडा का जो लोकेशन है वो प्रायोरिटी पे रहना चाहिए आपके गाजियाबाद के, क्योंकि गाजियाबाद का लोकेशन थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पड़ जाता है और जो ग्रेटर नोएडा का एक बना हुआ है ना, वो प्लान्ड सोसाइटी टाइप लगता है कि ठीक है, फीलिंग बहुत अच्छी सी आती है आपको। तो जब तीनों सेम लेवल के कॉलेजेस हैं तो आपको एक जो प्लस पॉइंट है वो लेके चलना पड़ेगा, या तो आप लोकेशन को प्लस पॉइंट लेके चलो, या फिर आप प्लेसमेंट को प्लस पॉइंट लेके चलो, या फिर आप ये प्लस पॉइंट लेके चलो कि नहीं कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है। क्योंकि तीनों सेम लेवल पे एवरेज पैकेज जो आपको देखने को मिलेगा वो 3.5 से 4 के बीच का ही एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। हाईएस्ट पैकेज के पीछे भागोगे तो वो 1 से 2 स्टूडेंट का, मैक्सिमम 5-6 स्टूडेंट का जाता है, ठीक है। तो सारे कॉलेजेस को आप इन तीनों में से किसी भी कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हो, या तो लोकेशन वाइज चले जाओ, या तो पढ़ाई वाइज तो एक गर्ग ज्यादा आप अच्छा कह सकते हो, क्योंकि वहां पे भी स्कूल टाइप ट्रीट किया जाता है, वहां की भी अटेंडेंस कंपलसरी है। गलगोटिया में ये फायदा मिलता है आपको कि आपकी थोड़ी अटेंडेंस शॉर्टेज भी रहती है, तो वहां पे आपको थोड़ा एफर्ट करके बैठने दे दिया जाता है। इन कॉलेजेस में तो आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ जाता है। अब मशक्कत से ही याद आया ABES, ठीक है। ये कॉलेज में आप कुछ भी कर लो, 75 से नीचे है तो आपको बैठने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इस कॉलेज की कहानी है इसके पीछे, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसकी 74% अटेंडेंस थी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। वो बायो से बिलोंग करता था, लेकिन उसने मजबूरी में आके मैथमेटिक्स ऑप्ट किया और इंजीनियरिंग में आ गया। उसकी मैथमेटिक्स वीक थी। अब उसकी जो मैथमेटिक्स वीक थी उसको इतना ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास दिया जा रहा था कि वो डम होता जा रहा था पूरा, मतलब उसको फ्री स्पेस कुछ सोचने के लिए मिल ही नहीं रहा था, रटवा दिया जा रहा था लिटरली हर चीजों को मतलब मैथमेटिक्स को भी रटवा दिया जा रहा था कि ये क्वेश्चन आने वाले, वहां पे फिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एक क्वांटम नाम की सीरीज आती है, तो वहां पे क्या होता है कि
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उसमें से कुछ क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करके उस क्वांटम में मिला होता है, तो आपको भी पता रहेगा कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं यूपीटीयू के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉलेजेस में फिक्स क्वेश्चन को रटवा दिया जाता है एबीएस में, और वो भी कैसे, आपको सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास करना है, आपको कॉलेज के बाद एक्स्ट्रा क्लास करना है, मतलब, और ये केवल और केवल फर्स्ट ईयर में नहीं चलता है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सारे लोग, क्योंकि उसके कारण मेरे और भी फ्रेंड्स वहां के बन गए थे, ठीक है, जिनसे थोड़ा सा कांटेक्ट था, तो जब भी मैं गाजियाबाद जाता था तो उनसे कभी कभार मिल लिया करता था। तो वहां पे वो लोग इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहते थे थर्ड ईयर में आने के बाद। अब गलगोटिया में थर्ड ईयर में तुम रिलैक्स हो जाओगे, मतलब जो अपने आप को स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, कुछ लाइफ में हट के करना चाह रहे हैं, जो कि आप मैक्सिमम आईआईटीज में देखते होंगे कि क्यों यहाँ पे आईआईटीएंस हर फील्ड में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पे वो अपने माइंड को एक्सप्लोर करते हैं। पढ़ाई ही हर चीज नहीं होता है, आप समझ रहे हो ना। अगर आपको लग रहा है कि थर्ड ईयर में जाके कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं हम तो आपको उसके लिए फ्री स्पेस और फ्री टाइम भी चाहिए, जो इन कॉलेजेस में तो आपको बहुत कम है, मतलब एबीएस कॉलेज में तो नहीं ही मिल पाएगा, ठीक है। इतनी ज्यादा क्लासेस और इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाली जाती है, केवल और केवल फोकस रखा जाता है किसी भी तरीके से करके हमें अपना रिजल्ट बहुत प्लस पॉइंट पे रखना है। इसके लिए आपको टॉप पे भी ये कॉलेज दिखता होगा, लेकिन रियलिटी यही है कि स्कूल से भी बदतर ट्रीट किया जाता है उस कॉलेज में, ठीक है, ये फैक्ट है। तो आप एबीएस से प्लस पे जीएल बजाज को रख सकते हो, क्योंकि जीएल बजाज थोड़ा अच्छा कॉलेज है, और नो डाउट पिछले रिकॉर्ड्स में ये बहुत अच्छा करते भी जा रहा है, प्लेसमेंट पे ध्यान दे रहा है, अपने सारे मतलब एक्स्ट्रा पे, इसके मैकेनिकल ब्रांच पे भी ये काफी ज्यादा ध्यान देता है ये कॉलेज, ठीक है। तो आप समझ लो कि सीएस पे कितना ज्यादा ध्यान देता होगा। तो ये सारे फैक्ट के हिसाब से आप जीएल बजाज को प्लस पे रख सकते हो और एबीएस को नीचे रख सकते हो। लेकिन अगर केवल पढ़ाई से जाना चाहते हो और प्लेसमेंट पे फोकस करना चाहते हो, पढ़ाई और प्लेसमेंट दोनों एकदम सुटेबल रहे, तो आप फिर एबीएस को ऊपर कर दोगे। तो अब यहाँ पे एक फिक्स रैंकिंग बन गई, पहले पे आईआईटी, अगर आप पैसा एफर्ट कर सकते हो तो सेकंड पे जेएसएस डालो, अगर नहीं कर सकते हो तो जेएसएस निकालो, टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेज आईआईटी, केएनआईटी और बीआईटी डाल दो, फिर जेएसएस डालो। मैकेनिकल सिविल ब्रांच के लिए आप गवर्नमेंट कॉलेज ही, मतलब कोर ब्रांच के लिए आप गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रेफर करोगे। उसके बाद आप अजय कुमार गर्ग, गलगोटिया, काइट, इन तीनों में से किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हो, सारी चीजें मैंने समझा दी। यही जो रैंकिंग है ये बेस्ट रहेगी, हर ओपिनियन और हर एस्पेक्ट को हमने कवर कर दिया यहाँ पे। और ये ऐसे ही नहीं बोला जा रहा, यहाँ पे 3-4 साल तक मैंने लोगों को देखा है, बात की है, कुछ फ्रेंड्स वहां से बिलोंग कर रहे थे, उनके साथ भी मैं रहा हूं, तो सारी चीजों को जान रहा हूं, सारे एस्पेक्ट के साथ मैंने कवर किया। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।